आज हमारा एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड पार्ट है। 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट्स हमें चाहिए, मींस x का वैल्यू चाहिए। क्वाड्रेटिक है इसलिए यहाँ रूट्स 2 होते हैं, यानी x के 2 वैल्यूज होते हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। हमें वो फैक्टराइजेशन मेथड से वो रूट्स हमें ढूंढने हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं। और मिडल टर्म को स्प्लिट करने से पहले मैंने आपको समझाया था कि हम ये कांस्टेंट टर्म जो है वो माइनस साइन है, माइनस 6 है, इंटू x² का कोफिशिएंट 2 है। इसका प्रोडक्ट पहले लिख के रखेंगे, वो आता है 12, लेकिन माइनस है या प्लस है, माइनस प्लस माइनस माइनस 12 आएगा वो। अब आपको इस जो मिडल टर्म x है यह असल में 1x है। आपको 1x को स्प्लिट ऐसे करना है कि जो आप डिवीजन 2 हिस्से इसको करेंगे, उन 2 हिस्सों का कोफिशिएंट जो है उसको मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, उन कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट आना चाहिए -12, ऐड करके वो प्लस 1x आना चाहिए। तो हम लिखेंगे ऐसे 2x² प्लस 4x माइनस 3x, ऐसे में 1x को स्प्लिट हमने किया 4x माइनस 3x, फिर प्लस 1x आएगा। और इन दो के कोफिशिएंट्स देखो, x का कोफिशिएंट 4 है, x का कोफिशिएंट -3 है। 4 इंटू 3 12 आएगा, फिर 4 का प्लस और 3 माइनस है, प्लस माइनस माइनस आया -12 आना चाहिए था इनके कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट जो हम इसको स्प्लिट करके आएंगे। -6 इज इक्वल टू 0। समझ गए? सिर्फ इसको स्प्लिट किया मैंने, बाकी तो इक्वेशन ऐसे आएगी। अब मैंने कहा था आपको इन दो में से जो सेम होगा वो कॉमन लिया जाता है। इन दो में से सेम, एक तो यहां x² का मतलब x इंटू x यानी 2x है, यहां एक x है, यानी x हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों जगह है। फिर यहां 2 है, यहां 4 है। ये 2 जो है ये 4 इस 2 का मल्टीपल है ना, हम 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, यानी यहां एक 2 भी कॉमन ले सकते हैं। यहां भी 2 है, इसमें भी एक 2 कॉमन ले सकते हैं हम। यहां 2x है, यहां 1x है, हम एक x कॉमन ले सकते हैं, एक 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 और x कॉमन आएगा तो क्या हुआ, 2 कॉमन आया है पहले लिखा हमने, और x² में से एक x आया है। यहां 2x² के बदले हम सिर्फ x लिखेंगे, आप सिर्फ x बचा हुआ, बाकी हमने बाहर लिखा है। प्लस ये इन दो में से कॉमन लेना 2x, हमने x हमने लिखा है, 4 में से 2 लिखा है। 4 असल में 2 इंटू 2 है ना, तो इसका मतलब एक 2 यहां रहेगा। ठीक है, अब वापस मल्टीप्लाई करो, 2x इंटू x, 2x², 2x इंटू 2 वो बनेगा ना 4x। अच्छा, फिर ये मैंने आपको कल बताया था कि अब इन दो में से कॉमन लेना है कुछ। तो मैंने आपको कहा था कि आप सीधे ऐसा करो कि जो आप इन दो टर्म्स में से आपने 2x कॉमन लिया है, यहां x प्लस 2 आया, आप यहां भी लिखा करो x प्लस 2, लिख के रखो। यहां इन दो टर्म्स में से कॉमन लेना है कुछ, ठीक, फिर देखना यहां क्या आएगा। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आप पहले ही x प्लस 2 लिखा करो यहां, फिर आप सोचा करो कॉमन क्या लिया होगा। ये ट्रिक है छोटी सी। सबसे पहले देखते हैं साइन। यहां क्या है, साइन नेगेटिव। यहां क्या है, जब ये साइन चेंज हुआ हो, इन दो टर्म्स के बदले ये आया है, बाहर कुछ कॉमन लिया गया है, सबसे पहले साइन को देखना चाहिए। यहां साइन है नेगेटिव, यहां साइन है पॉजिटिव। ये जब भी हुआ हो, साइन चेंज हुआ हो, इसका मतलब बाहर माइनस साइन है। हो गया साइन का मसला हल। उसके बाद देखना पहली टर्म को, 3x है, हमने x लिखा है, इसका मतलब 3 बाहर आया है। आप मल्टीप्लाई करके देखो, यही आएगा। तो 3 कॉमन, -3 हमें कॉमन लेना पड़ा है, तब सेम x प्लस 2 और x प्लस 2 यहां है। अब ये है दो टर्म्स, इन दो टर्म्स में x प्लस 2 और x प्लस 2 सेम है, तो ये कॉमन आएगा, x प्लस 2 हम बाहर लिखेंगे। अब इन दो में से सिर्फ 2x रहा, फिर ये माइनस, अब लिखना था 3 इंटू x प्लस 2, लेकिन x प्लस 2 पे लिख चुका हूं, वो कॉमन लिया है मैंने, यहां सिर्फ 3 आएगा। इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। फिर वही कि अब इन दो का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो x प्लस 2 0 है। ये तो फैक्टर्स लिख लिया इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब ये पूरा 0 तब होगा या तो ये 0 है, x प्लस 2 0 है। जब x प्लस 2 0 है, x यहीं रखो, 2 ट्रांसपोज करो, -2 बनेगा, तो एक रूट निकला,
यानी एक्स का एक वैल्यू निकला -2। ऐसे या तो ये एक्स 2x -3 0 होगा, 2x यही रखो, 3 को ट्रांसपोज करो, वहां जाएगा +3 बनेगा, x इज इक्वल 2 को भी ट्रांसपोज करो आप, 3 ये 2 इंटू है वहां डिवाइड हो जाएगा, ये दो इसके जीरोस है। थर्ड पार्ट है √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। यहां भी आपको फैक्टराइजेशन से इसके रूट्स ढूंढने, यानी x के दो वैल्यूज ढूंढने। इसके लिए मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट टर्म और x² का कोफिशिएंट, इनका प्रोडक्ट पहले आप यहां देख के रखा करो। 5√2 है कांस्टेंट टर्म, इसको इंटू करना है x² का कोफिशिएंट, वह है √2। 5 तो 5 रहेगा, √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वो बनेगा √2²। अच्छा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाता है, ये सिर्फ 5 इंटू यहां सिर्फ 2 बचा, 5 इंटू 10 आएगा ये। तो 10 आना चाहिए हमें प्रोडक्ट किनका, कि आप जो मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे 7x को, वो जो इसको डिवीजन ये स्प्लिट करके जो आएगा दो टर्म्स, उन दो टर्म्स के कोफिशिएंट्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 आना चाहिए, जब ऐड करेंगे तो 7x आना चाहिए। ये तो बहुत इजी है। 2x √2x² प्लस हम लेंगे 5x + 2x, 5x + 2x 7x वापस आएगा, लेकिन दोनों कोफिशिएंट्स जो है, यहां x का कोफिशिएंट 2 है, यहां इस टर्म में x का कोफिशिएंट 5 है, 5 इंटू 2 10 है, 10 आना चाहिए था मल्टीप्लाई करके, हो गया। प्लस फिर ये तो 7x के बदले लिखा ये दो, अब 5√2 ऐसे आएगा, 5√2 इज इक्वल टू 0। इन दो में से कॉमन क्या लेंगे, सिर्फ x सेम है, सिर्फ x सेम है तो x कॉमन आएगा इन दो टर्म्स में। यहां √2 आएगा एक, और x² में से, x² का मतलब x इंटू एक्स, उसमें से एक x लिखा है बाहर, वो कॉमन लिया है, तो यहां सिर्फ एक x आएगा, प्लस 5x में से x लिखा है, सिर्फ वहां 5 आएगा, ठीक है। प्लस अब इन दो में से देखना है, इन दो टर्म्स में क्या कॉमन लेंगे हम। इसके लिए वही कि आप लिख के रखो कि आपको जब इन दो में से जो भी आप कॉमन लेंगे आना चाहिए, ये जो यहां ब्रैकेट में है वो आप लिख के रखो, √2x + 5। अब आप खुद सोचो कॉमन क्या आया होगा। सबसे पहले साइन, यहां प्लस है, यहां प्लस है, इसका मतलब प्लस प्लस ही है बाहर, साइन जब नहीं चेंज हुआ हो तो प्लस रखना चाहिए बाहर। उसके बाद पहली टर्म को देखना चाहिए, देखो यहां है 2x और यहां है √2x। इससे जल्दी में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या, हम पहली टर्म को देखा करते थे कि पहली टर्म में क्या चेंज आई है। अगर यहां सिर्फ x होता है, x, तो हम कहते हैं 2 कॉमन बाहर आया, जिस तरह हमने पहले किया, लेकिन ये पहले टर्म से समझ में नहीं आ रहा है। अब दूसरी टर्म के पास जाओ, दूसरी टर्म में 5√2, लेकिन उसके बदले यहां क्या आया है 5, तो कॉमन फिर क्या आया होगा, ये √2 इसके साथ नहीं है, इसका मतलब √2 ही बाहर आया है, √2 आया है बाहर। अब आप सोचेंगे √2 कैसे बाहर आया, इसमें तो √2 था ही नहीं। आप मल्टीप्लाई करो जरा, आप मल्टीप्लाई करो, √2 इंटू √2x, √2 इंटू √2x, √2 इंटू √2 और x आएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2x। अब देखो ये 2x ही आया। गोया हम इस 2 को पहले लिख सकते हैं, हम इसको पहले ऐसे लिख सकते हैं कि ये √2 इंटू √2x, इस 2x के बदले हम ये लिख सकते हैं, 2 के बदले हम √2 इंटू √2 लिखेंगे, फिर प्लस है 5√2। ये समझो अब अच्छी तरह, ये दो टर्म्स अब है कि 2 के बदले में √2 इंटू √2 लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि √2 इंटू √2 2 ही है असल में। फिर अब देखो जरा, अब सेम क्या है, √2 यहां भी है, √2 यहां भी है, एक √2 कॉमन आएगा, यहां क्या रहेगा √2x प्लस ये √2 हमने लिखा है तो सिर्फ 5 आएगा। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए, किसी को कंफ्यूजन ना हो कि क्यों आया ये बाहर। फिर याद रखना है कि रूट जब कॉमन का मतलब ये हो, जैसे हमने x कॉमन लिया, अगर वापस करेंगे दोनों टर्म्स के साथ x को मल्टीप्लाई, ये आएगा वापस, ये दो टर्म्स
ऐसे अगर √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। आप सीधे याद रखेंगे कि मैंने पहले ही ये लिखा, अब मुझे इन दो टर्म्स को देख के सोचना, पहले साइन सोचना होता, उसके बाद इन दो टर्म्स को सोचना होता क्या इसमें से क्या गायब है, वही फिर कॉमन है। यहां समझ में नहीं आया था, दूसरी टर्म के पास हम गए, वहां 5√2 था तो हमने सिर्फ 5 लिखा है, तो इसका मतलब √2 बाहर आया है। इसको आप याद रखेंगे। अगर कोई समझना चाहेगा, यहां मैंने समझाया कि कैसे √2 बाहर आया। और दूसरी और इस ऐसे भी कोई समझ सकता है कि √2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे वापस ही आएगा, यही दो टर्म्स आएंगी वापस, इज इक्वल टू 0। अब आगे कि दोनों जगह √2x + 5, यहां भी √2x + 5 है, सेम है, या अब ये कॉमन आएगा, √2x + 5 ये और ये कॉमन आया। अब आपको लिखना है, उसके बाद ये सब लिखना था, लेकिन √2x + 5 कॉमन लिखा है, सिर्फ यहां x बचेगा। प्लस वहां था √2 × √2x + 5, √2x + 5 लिखा है मैंने, अब सिर्फ वहां √2 आएगा, इज इक्वल टू 0। ये इसके दो फैक्टर्स है, ये इंटू ये 0 का मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है। ये √2x + 5 या तो ये 0 है। जब ये 0 होगा तो √2x इज इक्वल 5 ट्रांसपोज करो -5 बनेगा, या x इज इक्वल -5 बाय √2। x का एक वैल्यू ये आएगा, ठीक है। इसका दूसरा वैल्यू या तो अब ये 0 होगा, x + √2 इज इक्वल 0, यहां से x का दूसरा वैल्यू आएगा, x इज इक्वल √2 वहां जाएगा -√2, ये दो इसके जीरोस आ गए, ये दो इसके रूट्स आ गए। फोर्थ पार्ट में 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें सबसे पहले अब आप ही बोलेंगे 1/8 कांस्टेंट टर्म है, इंटू x² का कोफिशिएंट 2 है, इन दो का प्रोडक्ट हम देख के रखते हैं, फिर डिसाइड होता है इस स्प्लिट करने कैसे करना है, मिडल टर्म को, इस मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है। देखो 1/8 × 2 कैंसिलेशन ऐसे भी होती है, 2 1s 2 4s, तो 1 × 1 बचा यहाँ 1 × 1 1 डिवाइड में सिर्फ 4, तो 1/4 आ रहा है। पता चला -x को स्प्लिट ऐसे करना है, वो जो टर्म्स दो आएंगी इसके बदले उनके कोफिशिएंट्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आना चाहिए, जब ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1x आना चाहिए, क्योंकि -1x है ना, असल में लिखते नहीं है 1। जरा क्या करेंगे, 2x² -1x के ऐसे स्प्लिट करना है कि उन स्प्लिट करने के बाद जो दो टर्म्स आएंगे, आपको दो टर्म्स में स्प्लिट करना पड़ता है। उन दो टर्म्स को जब प्रोडक्ट करेंगे उनके कोफिशिएंट्स का, या उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आना चाहिए 1/4 और ऐड करके आना चाहिए -1। सीधी सी बात है, वो -1/2x और -1/2x होगा। -1/2x दोनों माइनस है, इसलिए ऐड हो जाएंगे। 1/2x और 1/2x जब ऐड करेंगे, 1/2x का मतलब आधा x, 1/2x का मतलब ये और आधा x, ऐड करके देखो आप, वो x आएगा। 1/2x ऐड करो 1/2x के साथ, सिर्फ कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे ना, x तो एक सेम आएगा, एक ही आएगा, अंदर 1/2 + 1/2, तो कोफिशिएंट्स ऐड हो जाते हैं ना इसमें, जब लाइक टर्म्स ऐड करते हैं x एक ही आता है। 1/2 + 1/2, 2 सेम डिनोमिनेटर, ऐसे जब डिनोमिनेटर सेम हो, दो रैशनल नंबर्स का एक ही लिखा जाता है, ऊपर 1 + 1 बाहर x, 1 + 1 2, 2/2x, 2 1s 2 1s, 1/1x का मतलब 1x, और लिखा करते हैं सिर्फ x आया। अब यहां लेकिन माइनस है, लेकिन ये तो ऐड हो जाएंगे, साइन लेकिन क्या रहेगा, दोनों माइनस है इसलिए साइन रहेगा ना माइनस। जब हम इनको ऐड करेंगे, ये ऐड तो हो जाएंगे इस तरह, लेकिन ये दोनों माइनस है इसलिए साइन आएगा माइनस, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि यहां असल में माइनस था, ये भी माइनस था, आप x जब कॉमन लेंगे ना, आप -x कॉमन ले लो, यानी वो x अब यहां समझाने के लिए कह रहा हूं, आप यहां ले सकते हैं -x कॉमन। -x जब कॉमन लिया, अब x दोनों जगह नहीं आएगा क्योंकि वो कॉमन लिया है, इसको आप समझो, x दोनों को कॉमन लिया है। फिर साइन जो था ना, साइन जब माइनस बाहर रखते हैं,
अंदर सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ये -1/2 था, +1/2 बनेगा, ये -1/2 था, +1/2 बनेगा। अब तो सेम प्रोसीजर से ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस साथ रहेगा, इसलिए -x है। तो ये तो आपको आता है, थोड़ा सा मैंने आपको समझाया, किसी को ना समझ में आया हो इधर। +1/8 इज इक्वल टू 0, ठीक है, स्प्लिट करके 1x ये आ रहा है, और इनका प्रोडक्ट 1/4 क्यों है? क्योंकि इस x का कोफिशिएंट 1/2 और साइन है -1/2 इंटू इधर इस दूसरी टर्म का कोफिशिएंट भी -1/2 है। इनको जरा इंटू करो, -1 इंटू -1, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, -1 इंटू -1, 1 1 जा 1, माइनस प्लस 1 आएगा, 2 2 जा 4 आया 1/4। इन दो टर्म्स के कोफिशिएंट्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने कहा था वो 1/4 आना चाहिए, 1/4 ही आएगा, और ऐड करके -1x आता है। फिर अब इन दो टर्म्स में से कॉमन क्या लेंगे? तो यहां x² है, x² का मतलब x इंटू 2, और यहां x वही x ही कॉमन दिखता है, x ही सेम दिखता है, तो वही कॉमन आएगा। अब यहां 2 तो ऐसे रहेगा, x² था, एक x कॉमन आया है, एक x रहेगा, माइनस x कॉमन है, सिर्फ वहां 1/2 रहेगा। अब इन दो में से कॉमन लेना है, फिर वही आपको मैंने जो बताया कि आप यही लिखा करो, ये जो यहां आया है कॉमन लेने के, इन दो टर्म्स में कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में बचता है वो यहां लिखा करो आप, 2x - 1/2। सबसे पहले साइन चेंज हुआ, ये प्लस है, ये माइनस है, इसका मतलब बाहर माइनस रहा है। फिर आप देखो, आप ये पहली टर्म को देखो, आप 1/2 है, 1/2x था, ये 2x बना है, इससे समझ में नहीं आ रहा है। अब हम इस टर्म के पास जाएंगे, दूसरी टर्म के पास जाकर के देखेंगे कि क्या कॉमन आया है। देखो ये 1/8 था, ये 1/2 बना है, 1/8 को क्या कॉमन लेंगे, वो 1/2 बनेगा। आपको या तो पहली टर्म से देखना पड़ता है, अगर उसमें समझ में नहीं आ रहा तो दूसरी टर्म के पास जाकर के सिर्फ इसका देखना होता है, बस वही फिर कॉमन है। 1/8 को मैं लिख सकता हूं 1/4 इंटू 1/2, ठीक है। 1/8 जो है इसको मैं लिख सकता हूं 1/4 इंटू 1/2, क्योंकि 1/1 इंटू 1 1 और 4 इंटू 2 8, इसका मतलब 1/8 को 1/4 इंटू 1/2 लिख सकते हैं। ये जो यहां 1/2 रहा है ना, तो पता चल रहा है कि असल में 1/8 जो है इसको ऐसे लिखा गया है, उसके फैक्टर्स निकाले, 1/4 इंटू 1/2 लिखा है उसको, 1/2 यहां ही रहा है, 1/4 फिर कॉमन आया है। अब आप कहेंगे कि ये तो सिर्फ इसका देखा हमने, लेकिन अब अगर जब वापस करेंगे ना मल्टीपल, आप 1/4 इंटू 2x आप करो, 1/4, अब 1/4 जो कॉमन आया है इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इसके साथ, वापस यही दो टर्म्स आनी चाहिए। अब करो 1/4, साइन का तो बाद में देखेंगे, 1/4 इंटू 2x, मल्टीप्लिकेशन में कैंसिलेशन ऐसे होगा ना, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो यहां 1 इंटू 1 डिवाइड बाई सिर्फ 2, और x आया ना 1/2 वापस। फिर ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, तो -1/2x आया वापस कि नहीं, तो पता चला हाँ 1/4 ही कॉमन लेना था, इज इक्वल टू 0। फिर ये और ये सेम है, 2x - 1/2, अब ये कॉमन आएगा इन दो टर्म्स में क्योंकि सेम है, तो क्या आएगा अंदर, अब x इंटू 2x - 1/2 था, 2x - 1/2 हमने लिखा है, वो कॉमन लिया है, सिर्फ यहां x आएगा, x - 1/4 इज इक्वल टू 0। 2x - 1/2, या तो ये 0 है, इसलिए कि इन दो का प्रोडक्ट 0, या तो ये 0, ये जब 0 है तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 2x में से 1/2 वहां जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 आएगा, सिर्फ x यहां रखो, 2 इंटू है वहां जाएगा, वो वहां डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड का मतलब यहां 2 ऑलरेडी डिवाइड है तो वो उसी के साथ रहेगा इंटू करके, ठीक है, ये 2 यहां जाएगा इसकी 2 के साथ। फिर x इज इक्वल 1/2 2 जा 4, एक वैल्यू x का 1/4 आ रहा है। दूसरा वैल्यू क्या आएगा कि या तो x - 1/4 वो 0 है,
तो x यहीं रखो, 1/4 वहां ले जाओ, वो भी 1/4 आ रहा है। इसके दोनों जो रूट्स है वो इक्वल आ रहे हैं, इसके दोनों रूट्स इक्वल। इसको आपको डिटेल में आगे अगले एक्सरसाइज में पढ़ना है कि रूट्स कब इक्वल होते हैं। पार्ट 5 में फिर वही 100 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म 1 है, इन दो का प्रोडक्ट 100 आएगा। आपको स्प्लिट करनी है मिडिल टर्म ऐसे कि उन दो टर्म्स का जो कोफिशिएंट होगा उनको जो मल्टीप्लाई करेंगे वो 100 आना चाहिए, जब ऐड करेंगे वो -20 आना चाहिए। तो बहुत इजी है। आप 100 एक्स स्क्वायर इसको स्प्लिट करना, आप लिखो -10x -10x, -10 -10 -20 होता है। जब इंटू करेंगे -10 इंटू -10, -10 इंटू -10, 10 10 100 और माइनस माइनस प्लस 100 ही आना चाहिए था ना, तो हो गए स्प्लिट। +1 इज इक्वल टू 0। अब इन दो में से क्या कॉमन है, वो भी बहुत आसान है। 10 और x हम कॉमन नहीं है, इसलिए कि 100 10 इंटू 10 है और x स्क्वायर x इंटू x है, तो इसमें 10 इंटू 10 इंटू x इंटू x, एक 10 और x मैंने कॉमन लिया तो वहां बचेगा ना एक 10 और एक x रहेगा वहां। समझ गए आपके? 110 इंटू 10 का मतलब 2 10 है वहां, 2 x है वहां, एक 10 और एक x बाहर, तो एक 10 एक x रहेगा। फिर -10x पूरा बाहर आया, वहां कुछ नहीं बचा। जब ऐसा हो ना कि यहां पूरी टर्म ही बाहर आई है तो वहां फिर 1 बचता है, 1, कुछ नहीं, वहां 1 रखना होता है। अब ये 10x - 1 आपको यहां लिखना है कि इन दो में से कॉमन लेना है, ऐसा कि यही आना चाहिए जो यहां आपको कॉमन लेके जो यहां ब्रैकेट में वही यहां आना चाहिए, तो वो आप लिख के रखते हो 10x - 1। फिर आप सबसे पहले साइन देखते हो, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, इसका मतलब माइनस बाहर आया है क्योंकि साइन चेंज हुआ है। उसके बाद देखना है पहली टर्म को, यह है 10x और ये भी है 10x, कोई चेंज नहीं आई है। अब दूसरी टर्म को देखो 1 और 1 चेंज। जब ऐसा हो कि चेंज सिर्फ साइन चेंज हुआ हो, या कभी कभी साइन भी चेंज नहीं होता है, तो इस वक्त साइन सिर्फ चेंज हुआ है तो माइनस बाहर आएगा, बाकी टर्म सेम है, तो ऐसे में कॉमन फिर 1 आया होता है, फिर बाहर रखना होता है 1। ठीक है, जब सेम हो टर्म्स तो फिर इसका मतलब 1 बाहर आया। फिर इन दो में से, अब इन दो टर्म्स में 10x - 1 दोनों जगह है, सेम है, ये कॉमन आएगा 10x - 1, यहां सिर्फ 10x और यहां सिर्फ -1 इज इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर्स आ गए। अब या तो 10x - 1 0 है, 10x इज इक्वल 1 को वहां ले जाओ, 1 + 1, सिर्फ x इज इक्वल 1/10, ये आया एक रूट। दूसरा जो दूसरा फैक्टर है 10x - 1, या तो ये 0 है, 10x इज इक्वल 1 वहां जाएगा +1, x इज इक्वल टू 1/10, इसके रूट्स भी सेम है, इसलिए कि सेम था दोनों जगह, इसके रूट्स भी सेम है। ये भी आपको आगे पढ़ना है।